नहीं चलेंगे, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम किसी की बहन बेटी को कुदृष्टि से नहीं देखेंगे। महाराज, सूर्य की किरण फूटने के पहले धरती से निशाचरी वृत्ति समाप्त होने में देरी नहीं करेगी। तो महाराज श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि राम तुम चलो और चल करके निशाचरों को मारना। निशाचरों को मारना मतलब निशाचरी वृत्ति को समाप्त करना है। तो बाबा, क्या ये निशाचरी जो वृत्ति है, क्या ये निशाचरों को मारने की ताकत आप में नहीं है? विश्वामित्र जी महाराज ने कहा है तो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चाहता हूं। अब अगर कोई बूढ़ा बैठ करके समाज में ये कहता रहे कि हमने अपने जमाने में कुछ बुरा नहीं किया, हमने अपने जमाने में बुरा कुछ नहीं सोचा, तो क्या इससे बुराई समाप्त हो जाएगी? बुराई तब समाप्त होगी जब वो बूढ़ा अपने आने वाली संतान को अच्छे संस्कार प्रदान करे, तब ये वृत्ति समाप्त होगी। तो विश्वामित्र जी महाराज राम को लेकर के गए और राम जी ने यज्ञ को सफल किया। और आज विश्वामित्र जी महाराज श्री राम जी को लेकर के जनकपुर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के अच्छे विद्वान उन्होंने बताया कि राम जी ने पूछा कि गुरुजी, अगर हम आपका यज्ञ सफल करेंगे, यदि हम आपका उजड़ा हुआ वन बसाएंगे, तो आप हमारे लिए क्या करेंगे? विश्वामित्र जी ने कहा, राम, यदि तुमने हमारा उजड़ा हुआ वन बसा दिया तो हम तुम्हें वचन दे रहे हैं, हम तुम्हारा घर बसा देंगे। तो विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल कर दिया राम जी ने। अब विश्वामित्र जी को राम जी का घर बसाना है। और विश्वामित्र को पता चला कि महाराज जनक जी के यहाँ एक विशाल पुराना अजगब यानी शिव धनुष रखा हुआ है, और उसको तोड़ने की प्रतिज्ञा महाराज जनक जी ने करी है कि जो भी धनुष का खंडन कर देगा, वे उसी के साथ अपनी बिटिया का विवाह बिना विचारे कर। तो विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर जा रहे हैं। भाई, इनको किसने अधिकार दिया? अगर मान लो राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो विवाह करने का अधिकार क्या विश्वामित्र जी को है? महाराज दशरथ जी के बच्चों को लेकर के आए हैं। बोले हाँ, इन्हें अधिकार